माना कि मौसम भी बदलते हैं मगर धीरे धीरे। तेरे बदलने की रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया है। दुनिया के अंदर शांति का संदेश देने वाले डोनाल्ड ट्रंप, पीस प्राइज का दावा ठोकने वाले ट्रंप इन दिनों किसी दूसरे देश पर अटैक कर रहे हैं और उसके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उन्होंने बंधक बना लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी पुष्टि की, जिसके अंदर उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ लार्ज स्केल की एयर स्ट्राइक किया है और ऑपरेशन चलाकर निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है और देश से बाहर लाया जा रहा है। तस्वीरों के अंदर अमेरिका के हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज वेनेजुएला के एक राष्ट्रपति को या फिर वो अपने मिलिट्री के एक ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वेनेजुएला की सरकार अभी शांत है और उनके मिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जंग तो शुरू कर दी है, लेकिन ये जंग वेनेजुएलियन लोग लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हालांकि वेनेजुएला की राजधानी कराकास में कई विस्फोटों की आवाज भी सुनी गई। हमलों ने कराकास के साथ मिरांडा, अरागुआ, ला गुएरा राज्यों में नागरिक और सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना की विशिष्ट विशेष बल इकाई डेल्टा फोर्स शामिल थी। हमलों के दौरान कराकास के ऊपर कम ऊंचाई पर विमान उड़ते भी दिखाई दिए। अमेरिका ने महीनों से वेनेजुएला के उत्तरी तट पर एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप, फाइटर जेट भेज दिए हैं। मदुरो सरकार ने इन हमलों को सैन्य आक्रामकता बताया है और नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है और लोगों से एकजुट होकर प्रतिरोध करने का आह्वान किया है। अमेरिका ने मदुरो पर ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म के आरोप लगाए थे, जबकि वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिका उसके तेल संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, ये बातें कोई अदालत में नहीं जा रही हैं, ये बातें जा रही हैं स्ट्रेंथ के ऊपर, ताकत के ऊपर। जिसके पास ताकत है वो यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करेगा। अमेरिका ने ये चीज़ें रशिया से सीखी हैं। रशिया ने सबसे पहले शुभ मुहूर्त किया था और ताकतवर के बल पर उसने यूक्रेन को अटैक किया, और अब अमेरिका ने अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ पूरी दुनिया की लगाम खींच ली है और उसने भी कहा है कि अब ताकत की बात आ गई है तो मैं बताता हूँ दुनिया के अंदर कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अमेरिका इनडायरेक्टली रूस को ही टारगेट कर रहा है, क्योंकि वेनेजुएला रूस के ही पपेट था और वेनेजुएला की सरकार रशियन पपेट्स के तौर पर जानी जाती थी। लेकिन दोस्तों, अब मामला वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जा रहा है और यहाँ पर देखना होगा कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कौन से दिन ताइवान के ऊपर अमेरिका के जैसे एक अटैक करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों बहुत जल्द होने वाला है। और एक तरफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक मोर्चा संभाल रही हैं तो कम्युनिस्ट कंट्री चुप नहीं बैठेंगी और आपको बहुत जल्द ताइवान पर भी अटैक होता हुआ दिखाई दे सकता है। खैर, अमेरिका के अटैक के बाद आप इसे मान सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल बज चुका है, या फिर आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि ये बिगुल तो रशिया ने पहले ही बजा दिया था और अब अमेरिका उसकी पैरवाई करके इस युद्ध को और बड़ा कर रहा है। क्योंकि अमेरिका ने इजराइल के अंदर देख लिया है और इजराइल के थ्रू ईरान को पहले वीक किया गया। ईरान किसका एक सपोर्ट करता है? ईरान रशिया का सपोर्ट करता है। आज के समय में ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लॉक एंड लोडेड का संकेत दिया। तो यहाँ पर संकेत यही है कि कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेटिक कंट्रीज की फाइट होने वाली है और वर्ल्ड वॉर 3 का साया पूरी दुनिया के ऊपर मंडरा चुका है और अब लीडरों के ऊपर प्रेशर होगा कि वो किसकी बात मानेंगे। खैर दोस्तों, इस एक संग्राम के बीच भारत के अंदर भी शोले भड़क रहे हैं। एक तरफ आप पाकिस्तान के अंदर देखिए, दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर देखिए। पाकिस्तान बांग्लादेश एक साथ आ गए हैं और चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर रहा है और चाइना भारत के ऊपर भी नज़र रख रहा है, अरुणाचल प्रदेश और ये सारी चीज़ों के ऊपर। और आप सारे ये चीज़ें वर्ल्ड वॉर 3 के एक कैटेगरी में देख सकते हैं और हो सकता है किसी बाबा वेंगा की हुई भविष्यवाणी वर्ल्ड वॉर 3 के एक तेवर आपको 2026 में ही देखने को मिल जाए। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा जी।